हेलो। केजरीवाल को लेकर के बहुत बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम के अंदर, यानी कि दारू घोटाले के अंदर। अब तक मैंने आपको बहुत सी वीडियोस बना करके दी हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, वो भी तब जब पूरे देश के अंदर कोविड फैला हुआ था और उसी की आड़ में इसने ये घोटाला करने का कुकर्म किया। इसी घोटाले के अंदर इसने दिल्ली के लोगों का बहुत सारा पैसा चोरी किया और चोरी के पैसे से इसने बहुत सी अय्याशियाँ भी करी। ये सब बातें जो हैं धीरे धीरे सामने आ रही थी, लेकिन कल सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल कर दी है कोर्ट के अंदर और उस चार्जशीट के अंदर बहुत बड़े बड़े खुलासे हो गए हैं, नए खुलासे हो गए हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी आपको बता देते हैं कि जी चल क्या रहा है। सीबीआई ने जो है अपनी चार्जशीट, जैसे कि मैंने कहा, वो दायर कर दी है कोर्ट के अंदर। 200 पेज की ये चार्जशीट है और उसके अंदर जो है अरविंद केजरीवाल और 5 और जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है अपना जो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी कर ली गई है और अब जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जो है अब आगे प्रक्रिया शुरू होगी। अब देखिए जी, इसने कहा जी 712 दिन लगे हैं जब से एफआईआर हुई है, उसके बाद से ये सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सब कुछ तैयार करने में, इस पूरे केस के अंदर, ये सीबीआई ने बोला है। सीबीआई ने कहा है जी कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, और भी जो लोग हैं उनके नाम सुनिए आप। एमएलए दुर्गेश पाठक, अरविंदो फार्मा का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शरद रेड्डी, डायरेक्टर ऑफ बडी रिटेल अमित अरोड़ा, एंटरप्रेन्योर आशीष माथुर, हवाला ऑपरेटर विनोद चौहान, इन सबको जो है जी साथ साथ इनको भी नाम दिया गया। उन्होंने कहा है जी जो चीफ मिनिस्टर है इसी ने सारे के सारे इरेगुलरिटीज जो है ना वो इसने ही करवाई थी। सारी फैसिलिटेट कराने वाला यही आदमी है। सीबीआई ने ये कहा है कि इस बंदे का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है स्कैम के अंदर, क्योंकि इसने जो है खुद जा करके पर्सनली ड्राफ्ट GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो पॉलिसी रिपोर्ट थी वो जा करके अपने घर पे दी है डेनिक्स जो एक संस्था है उसके ऑफिसर C अरविंद को। ये सीबीआई ने कल कोर्ट में कहा है। और ये जो IAS ऑफिसर है जो कि सेक्रेटरी भी था मनीष सिसोदिया का, उसने जो है स्टेटमेंट दी है और उसने ये बात मान ली है कि ये रिपोर्ट उसको जो है केजरीवाल के घर पे ही दी गई थी, ठीक है जी, और उसको सिसोदिया ने ही केजरीवाल के घर पे बुलाया था, ये बात कही है। अब इसने जो है इस पूरी जो सबमिट किया है सीबीआई ने कोर्ट के अंदर, इसने चार्जशीट के अंदर ये भी कहा गया है कि जी जो ड्राफ्ट था पूरी इस रिपोर्ट का, उस ड्राफ्ट को जो न्यू एक्साइज पॉलिसी थी इसको मैनिपुलेट किया गया ताकि जो एक पूरा एक शराब माफिया है उसका फ़ायदा कराया जा सके। और जो ये C अरविंद था जो कि ये IAS ऑफिसर है जो कि सिसोदिया को रिपोर्ट करता था पहले, जिसको बुला करके रिपोर्ट केजरीवाल के घर पे ही दी थी, वो आदमी ने आकर के ये बात मान ली है कि आपका जो कम्युनिकेशन का इंचार्ज है यानी कि विजय नायर, उसने जो है कॉपी लेके आया था, एक फ़ोटो कॉपी लेकर के आया था एक्साइज पॉलिसी की, जो कि उसने कहा था कि केजरीवाल जो है वो वहीं बैठा था और उसने कहा था कि ये जो कॉपी है एक्साइज पॉलिसी की इसको कंप्यूटर में डाल दे, फीड कर दे इसको। और केजरीवाल के घर पे ही हुआ था ये, केजरीवाल वहीं पे था उस टाइम। ये C अरविंद ने बोली है ये बात। उसने ये और फाइनल जो चार्जशीट आई है उसमें ये भी नया एविडेंस भी दिया गया है। नया एविडेंस जो दिया गया है उसमें है जो iCloud अकाउंट है, ये फ़ोन में जो आईफोन जो इन्होंने बहुत सारे आईफोन्स जो इन्होंने तोड़े हैं, आपको पता है इन्होंने करोड़ों रुपए के तो आईफोन तोड़ दिए इस पूरे स्कैम के अंदर। तो iCloud जो उसके अंदर बैकअप चला गया, इनको पता नहीं चला लेकिन बैकअप iCloud पे चला गया और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने वहाँ से जो प्रूफ है वो निकाल लिए। वहाँ से जो है कई नई चीज़ें पता चली हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो के कविता है जो कि जो साउथ गैंग का जो पूरी सरगना बनी हुई थी, वो जो बंदी है और जो लिकर का जो बिजनेसमैन है जो साउथ जो शराब माफिया जो है मंकुटा रेड्डी, उन्होंने केजरीवाल के साथ मीटिंग करी थी मार्च 16, 2021 को
और वो कहाँ हुई थी ये मीटिंग? दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर हुई थी ये मीटिंग। तो वैसे सेक्रेटेरिएट जाता नहीं है केजरीवाल, अपने घर से ही काम करता है, लेकिन उस दिन स्पेशल मीटिंग करने के लिए के कविता और शराब माफिया को सेक्रेटेरिएट बुलाया था कि चलो आओ मिल के जरा दिल्ली को लूटें। और इस चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि जी इस मीटिंग में रेड्डी ने कहा था कि हमें केजरीवाल साहब आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम अपना दारू का धंधा जो है वो यहाँ पे कर सकें, और आप जो है दिल्ली की जो पॉलिसी है उसको चेंज करो ताकि हम मिल के लूटें दिल्ली को। इस चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि केजरीवाल ने कहा था कि हाँ रेड्डी साहब हम जो हैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और उसने ये भी कहा था कि आप जो है के कविता जो है उसकी टीम के साथ पूरा कोलैबोरेट करिए, और हम जो है मिल करके यहाँ से भी कोलैबोरेशन करेंगे और मिल करके जो है दिल्ली को लूटेंगे। सीबीआई ने ये भी कहा है कि केजरीवाल ने रेड्डी को कहा था कि आप जो है मेरी पार्टी में कुछ पैसे भी दीजिए, क्योंकि अब तो आप शराब माफिया को हमने बहुत सारा फ़ायदा पहुँचा देना है, तो आप मेरी पार्टी में भी थोड़े पैसे खिलाइए। ठीक है जी। सेंट्रल एजेंसी ने कहा है कि जी कुछ लोग हैं जो कि जिन्होंने साउथ के जो लोग हैं उन्होंने शराब माफिया के साथ जो जुड़े हुए हैं उन्होंने केजरीवाल की पार्टी को कम से कम 100 करोड़ रुपए दिए हैं, और ये सब जो है पैसा ये आम आदमी पार्टी के लोगों को और कई सरकारी अफसरों को ये सारा पैसा दिया गया है। उन्होंने कहा जी ये जो था ये पैसा जो दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी चेंज करके पूरा शराब माफिया जो है साउथ का उसका फ़ायदा करवाया था। अब एजेंसी ने कहा है कि ये जितना भी ये पैसा आया जो ये साउथ से जो लॉबी से जो इन्होंने पैसा जो रिश्वत का उठाया ये सारा जो था ये प्रॉफिट जो उनको हुआ शराब बेचने से यहाँ पे उसके एवज में इन्होंने ये लिया था, और बहुत से इन्होंने फ़ायदे कराए, उनको क्रेडिट नोट पकड़ा दिए जी, बैंक ट्रांसफ़र हुए, बहुत सारे जो है पैसे का जो है बहुत सारा इन्होंने खेल खेला है बीच में, वो सारा पकड़ में आ चुका है। सीबीआई ने ये भी कहा है कि ये जो पूरा कार्टेल जो इन्होंने बनाया था, जो पूरा इन्होंने गैंग बनाया था, ये 3 स्टेक होल्डर्स के बीच में था इस पॉलिसी के अंदर। एक तो लिकर मैन्युफैक्चरर यानी कि दारू बनाने वाले, होलसेलर्स और रिटेलर्स, इन सब ने जो है मिल करके जो है ये सारा कांड किया है। उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात जो है इस चार्जशीट के अंदर बताई गई है कि ये जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं जिन्होंने ये घोटाला किया है ये सब के सब पूरी तरह इसमें शामिल थे, और इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है जिसकी वजह से दिल्ली का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। ठीक है जी। उन्होंने बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंटें भी दी हैं, कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स इसके अंदर चार्जशीट के अंदर दी गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने इस दिल्ली के चोरी के पैसे का अपने गोवा के इलेक्शन में यूज़ किया। उन्होंने कहा जी इनको ये जो पैसा था ये कैश पेमेंट के रूप में दिया गया, और किन किन को दिया गया? सर्वे करने वालों को, एरिया मैनेजर्स को, असेंबली मैनेजर्स को, इन सबको जो है ये कैश के रूप में ये पैसा बांटा गया कई लोगों को, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंटें भी दी हैं, मान लिया कि हाँ हमको पैसा दिया गया था, ये वही चोरी का पैसा था। और इन लोगों ने जो है ये सारा काम जो है ये मैनेज करा विजय नायर के जरिए। इसीलिए विजय नायर जो है केजरीवाल के बड़ा क्लोज था, अपने घर के पीछे वाला घर इसको दे रखा था मंत्री का। ठीक है जी। वो तो अरेस्ट हो चुका है। और दुर्गेश पाठक, अभी इस पे दोबारा आते हैं दुर्गेश पाठक पे, इसका भी जो है नाम इस चार्जशीट के अंदर आ गया है। अब जो हैदराबाद का जो बिजनेसमैन है शरद चंद्र रेड्डी, वो तो पहले अरेस्ट हो चुका है, ईडी ने उसको नवंबर 2022 में अरेस्ट कर लिया था, और वो अप्रूवर भी बन चुका है। ठीक है जी। और उसको जो है बाद में मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उसको बेल भी मिल चुकी है, लेकिन उसका भी नाम है इसके अंदर। केजरीवाल जो है ये सीबीआई ने इसको 26 जून को अरेस्ट कर लिया था, और ये तिहाड़ जेल के अंदर ही बैठा है, और ईडी ने तो इसको मार्च में ही अरेस्ट कर लिया था। तो अब केजरीवाल साहब जो है ये बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है। चार्जशीट सीबीआई ने अब बिल्कुल अंदर कोर्ट में दिखा दी है, सारा एविडेंस सब खुल के सामने आ गया है, बहुत सी चीज़ें इनकी सारी खुल के बाहर आ गई हैं। अब ये बैठ करके जो है रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि इनको पता है ये पकड़े जा चुके हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि मोदी फंसा रहा है, ये फंसा रहा है, वो फंसा रहा है। इनका सारा किया धरा इन सब के सामने है, इनके खुद के लोगों ने बयान दिए हैं, जो लोग इनके लिए ये काम कर रहे थे उन्होंने आकर के सारा का सारा ब्यौरा बता दिया, सबके सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, और सारे सबूत सीबीआई के सामने पड़े हैं। इसलिए केजरीवाल साहब तो अब बुरी तरह फंस चुके हैं, लंबे नप चुके हैं। अब इनको होगी सज़ा, कोर्ट के अंदर ये आदमी सज़ा पाएगा, और अपने कुकर्मों के साथ अब ये सारी ज़िंदगी जिएगा, इसके माथे पे कलंक लग चुका है। अब मैं जी बात कर रहा था दुर्गेश पाठक की। अब देखिए ये कितना करप्ट है अरविंद केजरीवाल और इसकी आम आदमी पार्टी। दुर्गेश पाठक को इसमें इन्वॉल्व कर रखा है, उसको भी सज़ा होगी। ये दुर्गेश पाठक वही आदमी है जो कि
राजेंद्र नगर में अंदर जो अभी कांड हुआ है जिसके अंदर 3 बच्चे डूब के मर गए, नाले के पानी से जो है उनकी मौत हो गई। नाले का पानी एक बेसमेंट में चला गया IAS इंस्टीट्यूट की, राउस IAS इंस्टीट्यूट करोल बाग का, और पानी के अंदर वो पानी इतना तेज़ी से अंदर भरा कि वो पूरा जो है अंदर बच्चे डूब गए। उस नाले के गंदे पानी के अंदर उनकी घुट के जो है उनकी मौत हो गई। कई बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन वो 2 लड़कियां और 1 लड़का जो है उस नाले के पानी में अंदर डूब के मर गए। और इसकी कंप्लेंट कि पानी रुक रहा है, यहाँ बहुत दिक्कत है, नालियाँ साफ़ कराइए, इसकी कंप्लेंट 2 हफ्ते से कर रहे थे वहाँ के लोग, लेकिन दुर्गेश पाठक जो वहीं का काउंसलर है उसने ये काम नहीं किया और वहाँ पे 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले 2 बच्चे करंट लगने से मर गए। ये है जी आम आदमी पार्टी की असलियत। और ये दुर्गेश पाठक जो है ये ना ही सिर्फ दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल के साथ इन्वॉल्व है, जो 3 बच्चों की मौत हुई है उसमें भी इस आदमी का कहीं ना कहीं हाथ है। तो ये पूरी दोनों हाथों से ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली को दोनों हाथों से लूट रहे हैं इसके गुर्गे। और दिल्ली जो है इसका बहुत ही भारी, इसे कहते हैं, कीमत चुका रही है। लोगों की जानें तक जानी शुरू हो गई हैं। पहले इन्होंने शराब घोटाला करके 1+1 दे के बच्चे के शरीर में दारू इन्होंने उतार दी दिल्ली के, और अब ये इन कुकर्मों पे उतरे हुए हैं। हर बार दिल्ली के अंदर पानी की प्रॉब्लम होती है, पहले सूखा पड़ता है, बाद में दिल्ली के अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है, लेकिन ये कभी इसके लिए कोई काम नहीं करते। ये वेट करते हैं कि ये समय अपने आप निकल जाए, और बीच में सब पैसे खा रहे हैं। ये नालियाँ तक साफ़ नहीं करवाते दिल्ली की। जब सूखा पड़ जाता है तो ये टैंकर माफिया के साथ मिल करके दिल्ली के लोगों को लूटते हैं। ये हाल है जी केजरीवाल का। करप्शन में ये लोग अकंठ डूबे हुए हैं। केजरीवाल तिहाड़ में बंद है, और ये जितने इसने कुकर्म किए हुए हैं और भी जो स्कैम इसके सामने आ रहे हैं, लगता है ये सारी ज़िंदगी अंदर ही रहेगा। अब आम आदमी पार्टी वो भी एक तरह से इस पूरे घोटालों के अंदर फंसी हुई है, और उसके भी आम आदमी पार्टी के भी जो है बंद हो जाने की जो है पूरी अटकलें तेज हो चुकी हैं। 10 अगस्त को फैसला आना है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी भी जो है एक तरह से कसूरवार बनाई जा सकती है, और उस पार्टी को बंद किया जा सकता है कोर्ट के ऑर्डर से। तो जी ये सब चीज़ें आगे होने वाली हैं। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, हम आपको सारी अपडेट एक एक करके बताते रहेंगे। इस पूरे स्कैम के अंदर हम आपको शुरू से अपडेट देते आ रहे हैं, और आगे भी हम आपको ऐसे ही अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।